ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा सुनाऊंगा, जिसमें देवऋषि नारद जी अन्नदान का महत्व बताते हैं। वैशाख के महीने में 3 दान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अन्नदान, जलदान और छायादान। 3 दानों को करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है और इनका जो फल है वह करोड़ों गुना है। आज मैं आपको अन्नदान की कथा सुनाऊंगा। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ। उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसने चातक व छिपकली का जन्म लिया था। वह निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाता तथा जीती नेता था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौभूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु कभी वैशाख मास में जल दान नहीं किया। यानी उसने इतने बड़े दान किए, कोई भी ऐसा दान नहीं था जो उससे बचा हुआ, लेकिन वैशाख के महीने में उसने कभी भी जल दान नहीं किया। वो समझते थे कि जल तो बहुत ही सुलभ है, हर जगह प्राप्त हो जाता है, दुर्लभ वस्तु का दान करना सबसे बड़ा है। उनके मन में यही विचार था। ऐसा कोई दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु कभी वैशाख में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल होता है। जल को सहज में ही सुलभ है, अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वो असहाय लोग थे, जैसे लूले, लंगड़े या जो वेद पाठ नहीं जानते थे, गरीब थे, ऐसे लोगों की सहायता तो राजा करता था, लेकिन जो विद्वान थे उनकी सहायता उनको दान वह नहीं देता था। वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रियों की दुर्गति है और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली। उसका और कोई दोष नहीं था, उसका यही दोष था कि वह विद्वानों से ईर्ष्या किया करता था। इसी दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि मिली। यानी कितने वर्षों से, कितने जन्मों से वह इस चक्र में घूमता रहा। चातक बना, गिद्ध बना, कुत्ता बना और फिर उसके बाद में वह छिपकली की योनि में गया। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा सुतकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय सुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। गर्मी का मौसम था। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उसका जल छिड़का। देवयोग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर जा पड़ी। कहते हैं कि जब अच्छे कर्म हमारे साथ देते हैं, अच्छे कर्म कभी हमारे निष्फल नहीं जाते। हम जो पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, तो राजा ने लूले, लंगड़े, असहाय लोगों की जो सेवा की थी, उनके लिए दान पुण्य किया था। उसके प्रभाव से जो राजा ने ऋषि सुतदेव के चरण धो करके वो चरणों तक अपने ऊपर छिड़का, उसकी एक बूंद उस छिपकली के सिर पर जाकर के पड़ी। देवयोग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक जन्मों के ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता,
मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ, वेद शास्त्र का ज्ञाता। मैंने अनेकों गोदान और यज्ञ दान तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक, 1 जन्म कुत्ते की योनि में रहा, अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणों तक छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो आया और अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए मेरी यह दशा कैसे हुई। यानी उसने ऋषि को पूरा वृतांत बता दिया कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे ये योनियाँ, इन सभी का मैं कारण जानना चाहता हूँ। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे, मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है। वह धूप व मार के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने ना तो जलदान किया, न साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किया है वह तुझे दूंगा, उसी के फल से तुम्हारी शांति होगी। इससे तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि को नमस्कार कर आज्ञा लेकर सगलों को गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में महाप्रतापी ककुत्स नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप तथा पृथ्वी का राज्य करने लगा।